तो भक्ति सिद्धांत महाराज जब पहला मठ बनाए तो कुलिया ग्राम में एक जगह गए जमीन देखने। जमीन देखी तो बहुत बड़े व्यापारी थे और वो बोले महाराज चिंता की कोई बात नहीं, हम बड़ी जमीन है, हम कुलिया ग्राम में जो गौर किशोर बाबा जी महाराज की भजन स्थली है यहाँ पर एक बड़ा भक्ति विनोद आसन बनाएंगे। पैसा वैसा देके जमीन रजिस्टर करा दी भक्ति महाराज के नाम। लेकिन जब लौटकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब कलकत्ता में प्रचार करके वापस कुलिया पहुंचे तो क्या पाया, गाय वो जमीन दे ही नहीं रहे, उन्होंने अपने नाम पे फिर ट्रांसफर करा ली, उनके मन में लालच आ गई। तो भक्ति सिद्धांत महाराज से जुड़कर के कुलिया ग्राम वासी धनाढ्य व्यक्ति जो सेवक बन चुके थे, शरणागत हो चुके थे, वो पुनः माया की गोद में गिर गए। डोंट थिंक कि भक्ति सिद्धांत महाराज के स्पर्श में आए तो मुक्त हो गए, प्रभुपाद के स्पर्श में आए तो मुक्त हो गए। डोंट थिंक, हर आदमी मुक्त नहीं हो रहा। प्रभुपाद आए और भक्त बन गए, इतने बड़े कि एक बड़े संस्था की संस्थापक आचार्य हो गए। तो किस पर, जो यहाँ लिखा है, जो व्यक्ति भगवान के चरण कमल की शरण पूर्ण रूपेण ग्रहण कर ली है, उसके संपर्क में जो आएगा, आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं। जबकि गंगा नदी का जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद भी किसी व्यक्ति को पवित्र बनाता है। यानी भक्त को पारस से भी ऊपर बताया है, भक्त को गंगा नदी से भी ऊपर बताया। निम्न गणाम यथाम गंगा देवानाम मच्युतो तथा वैष्णवनाम यथाम शंभु पुराणानाम इदम तथा। कहते पुराणों में भागवत सबसे श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, भक्तों में शिवजी श्रेष्ठ है और देवताओं में कृष्ण अच्युत श्रेष्ठ है। ये भागवत का श्लोक है। तो आप सोचिए, अगर श्रेष्ठतम भक्तों में अगर कोई है तो कौन है? शिवजी है। वैष्णवनाम यथाम शंभु, तो इसलिए शंभु को क्या कह सकते हैं? भगवान। इसलिए भगवान, क्योंकि वो भक्तों में श्रेष्ठ है और भक्तों को कभी कभी भगवान कहते हैं। प्रभुपाद जी इसी श्लोक के, ये श्लोक जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 15 नंबर श्लोक है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्तों के दर्शन करने मात्र से पवित्रता आ जाती है। दर्शने पवित्र करे यही तो मारो गुण गंगारा परस कहलो पाश्चात पाव। गंगा के स्पर्श के बाद पवित्रता आती है और वो भी कई वर्ष बाद। लेकिन दर्शने पवित्र करे यही तो मार्गु। भगवान के जो भक्त हैं उनके दर्शन मात्र से पवित्रता आती है। अगर आती है तो भक्ति सिद्धांत महाराज के कुलिया ग्राम वासियों में क्यों नहीं आई? प्रभुपाद जी के ऋत्विक भक्तों में क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? दर्शन पवित्र को रही तुम्हारे। दर्शन के साथ साथ उपदेशों पर अमल करना भी भक्त का जीवन है। दीक्षा शब्द का अर्थ ही है दिव्य ज्ञान का प्रकट होना और पापों का दमन व विषय हो जाना। लेकिन व्यक्ति की दीक्षा हुई, गुरु जी के स्पर्श में आया, माला मिली, लेकिन अब गुरु घंटाल, शिष्य गायब हो गया। गुरु गुड़ हो गए, चेला चीनी हो गया, ज्यादा मीठा हो गया। गुड़ से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल होता है दूध में, जूस में। लेकिन गुरु जी के स्पर्श में रहेगा तो मुक्ति का रास्ता खुलेगा। गुरु के स्पर्श से दूर रहेगा, स्पर्श का मतलब ये नहीं कि पैर पकड़ के बैठ गए। एक बार एक व्यक्ति आया, बोला प्रभुपाद जी, स्वामी भक्ति वेदांत स्वामी जी, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, कमल चरणों में रहना चाहता हूँ, मुझे अपने चरणों में बास दीजिए। प्रभुपाद बोले बट माय लोटस फीट्स आर ऑलवेज ट्रैवलिंग। मेरे चरण कमल हमेशा ट्रैवल, तुम कहाँ तक रहोगे? तो चरण कमल में रहने का अर्थ है गुरु के उपदेशों पर चलो। आज आप भगवान का संग करना चाहते हैं, शुद्ध भक्तों का संग करना चाहते हैं और लोग हमें बताते हैं प्रभु जी शुद्ध भक्त नहीं मिल रहे, इस्कॉन में भी कमी आ रही है, ऐसा लग रहा है। ये उनकी दृष्टि गलत है। इस्कॉन में भर भर के शुद्ध भक्त हैं, दृढ़ भक्त हैं, निष्ठावान भक्त हैं। और अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो भागवत में देख लो,
नारद मुनि शुद्ध भक्त है, ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त, प्रहलाद महाराज भक्त। आप कोई भी कथा पढ़ेंगे उसके अंत में महिमा लिखी होती है कि जो भी इस महिमा को सुनेगा वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, हो गई भक्ति प्राप्त। ना तो आप भागवत का संग कर रहे ढंग से, ना नाम का ढंग कर से, ना विग्रह का ढंग से कर रहे, और भक्तों के प्रति तो अपराध कर ही रहे, तो दीक्षा हुई कहाँ? नाम के कृष्णदास है, मन से तो उदास। कृष्णदास पहुंच जाता है, जब भी कोई बड़े सन्यासी आए, महाराज जी से मीटिंग करा दीजिए, आइए आइए, क्या पूछना? महाराज तकलीफें बहुत है जीवन, जप नहीं करता? नहीं 5 साल 16 माला प्रतिदिन मंगल आरती। तो उसका प्रोसेस यूजलेस है, क्योंकि उसने केवल बाहरी रूप से शरणागति करी है, अंदर से शरण मिल गया। इसलिए जो ऐसे भक्त होते हैं, भगवत गीता में कहा गया है, चाहे कोई जन्म से शूद्र ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करता है तो वो भगवत धाम को वापस लौट सकता है। लेकिन प्रभुपाद ने ये नहीं कहा लौट जाता है, शब्दों को चयन देखिए। प्रभुपाद जी ने नहीं कहा जो भगवान की शरण ग्रहण करता है वो भगवत धाम को लौट सकता है। सकता के अंदर हमारी मेहनत है, हम कितना भागवत प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, कितना नाम जब ध्यान से कर रहे हैं, कितना भक्तों से द्वेष कर रहे हैं। जाता है तो फिर सब चले जाते, सकता जा सकता है। आगे कह रहे हैं भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। भगवान की शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या है? शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करना। घर में विग्रह बना लिया 12 फीट का, आजकल इसका भी कंपटीशन है, किसके हनुमान जी कितने ज्यादा बड़े। हमारे एरिया में 125 फीट के, हमारे एरिया में 200 फीट के, यहाँ तक तो ठीक था। आजकल तो रावण का भी कंपटीशन है, किसका कितना लंबा रावण। ऐसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति के लिए किसी शुद्ध भक्त की चरण कमल धारण हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.